गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो करना ही होगा, कर लो। लाइक तो बनता है, और अब इतना कर दिया तो शेयर भी कर देना। और अपने फ्रेंड्स को बोलना कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना उनको भी पड़ेगा। तो आज जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है सर्कुलर मोशन का, जो है उसका नाम है कॉनिकल पेंडुलम। और इस कॉनिकल पेंडुलम में हम देखने वाले हैं कि इसका वेलोसिटी क्या होगा बॉब का, जबकि बॉब जो है कॉनिकल पेंडुलम में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। और इसमें टेंशन कितना होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो ये सब चीज़ आज देखने वाले हैं। क्या रिलेशन है टाइम पीरियड का लेंथ से, क्या रिलेशन है हाइट से, क्या रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी का, है ना। तो ये सब अपन आज देखने वाले। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर एक कॉनिकल पेंडुलम का आपको डायग्राम बताया है। तो इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि एक बॉब है। बॉब इज एक बॉब है, ये आप इस बॉब को देख पा रहे होंगे। दिस बॉब इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर मैनर, है ना, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो ये मतलब आगे पीछे नहीं हो रहा है, ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। आप इसको समझ सकते हो। और जब ये अपने जो एनर्जी दिया है ना, खुद से तो रिवॉल्व करेगा नहीं, खुद से तो रिवॉल्व करेगा नहीं तो न्यूटन सर आके बहुत बार मारेंगे तुमको, ऐसा हो गया तो ये जो हमने इसको फोर्स लगाया है या फिर हमने इसको जो मोशन में लेके आए हैं, है ना, जब ये फोर्स या जो एनर्जी हमने दिया है जिसकी वजह से रिवॉल्व कर रहा है, अगर ये एनर्जी ख़त्म हो गया, यानी आखिर तो एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से और होते 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 वो एंड हो जाती है, जीरो पे आ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब एनर्जी जीरो हो जाएगी हमने जो दी है, तब ये एनर्जी आ जाएगी, तब ये बॉब जो है ये आ जाएगा सेंटर में। बॉब जो है सेंटर में आ जाएगा, इसकी टेंडेंसी सेंटर में आने की है ना। तो इस बॉब का आप देखेंगे तो इस बॉब का जो टेंशन जो रहेगा रस्सी का वो अपवार्ड रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमने रस्सी को यहाँ बांधा है और हम ऐसा खींचेंगे, हम खींच रहे, फोर्स लगा रहे, तो रस्सी के जो जिसको हम पार्टिकल कह सकते हैं, जैसे रस्सी पूरी बनी हुई है, उसके पार्टिकल क्या चाहते हैं कि वो रेस्ट में आ जाए, है ना, हम उनको छोड़ दें। यानी कि रस्सी भी उतना वापस फोर्स लगा रही है इनडायरेक्टली। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितना फोर्स हम लगा रहे हैं तो उसके जो रस्सी के अंदर जो फोर्स लग रहा है उतना उसको हम कहेंगे टेंशन। जितना फोर्स लगाएंगे उतना ये टेंशन होगा। ज़्यादा आप खींचोगे तो और ज़्यादा टेंशन बढ़ेगा, और ज़्यादा खींचोगे तो और ज़्यादा टेंशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो है टेंशन, जो कि हमारा हमेशा अपोजिट होगा हमारे फोर्स से। तो ये कुछ ऊपर की तरफ है। अब देखो, अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसको देंगे, मिटा देंगे, मिटता का है नहीं, मिट जा। शायद इसको ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, अब मिटेगा ये, ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रहा था, मैं इसकी बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस, यू कम हियर एंड लेट मी टेल। तो ये टेंशन जो है ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब देखो, ये टेंशन जो है इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, जिसको हम टी एफ कहेंगे, है ना, टेंशन फोर्स। तो टेंशन एक्चुअली फोर्स ही। तो ये टेंशन जो होगा इस डायरेक्शन में टी रहेगा डेफिनेटली, जितना है उतना। अगर ये टी है तो इस टी को मैं टी कॉस जीरो लिख सकता हूँ क्या? हाँ, आराम से लिख सकते हैं ना, बिकॉज कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो तो होता है टी जो है, इस टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी कॉस जीरो। टी कॉस जीरो क्यों लिख सकता हूँ, बिकॉज कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो होता है 1। तो टी ये मल्टीप्लाई में 1 है, तो टी इंटू 1 क्या हो जाएगा, टी, है ना। यानी कि इस टी को मैं टी कॉस जीरो लिख दूँ तो भी वो टी ही रहेगा। तो मैं इस टी को टी कॉस जीरो लिखता हूँ। ये जो टी है इसको मैं टी कॉस जीरो लिख देता हूँ, टी कॉस जीरो लिख दिया, जो कि इस डायरेक्शन में है। तो जब ये टी कॉस जीरो है, ये पूरा का पूरा टी कॉस जीरो है ना,
तो यहाँ पर अगर मैं एक और ऐसा लाइन मारता हूँ वर्टिकली, और ये दोनों जो लाइन है इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये थीटा दिख रहे हैं आप, तो ये क्या है, थीटा है। जब ये थीटा रहेगा तब यहाँ पर जो लाइन है ये जो वर्टिकल है, देखो ये टी कॉस जीरो जो है ये इसका है, इस डायरेक्शन में है ना। तो ये जो वर्टिकल जो है उसको मैं हटा देता हूँ, सबसे बेस्ट, डॉट क्रिएट नहीं करेगा। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि ये जो इस डायरेक्शन जो होगा, ओके, तो ये डायरेक्शन में क्या होगा, ये डायरेक्शन में टी कॉस थीटा हो जाएगा, टी कॉस थीटा, बिकॉज यहाँ पे टी कॉस जीरो है, टी कॉस जीरो है, तो हमने यहाँ पे थीटा ड्रॉ किया, तो यहाँ पे हो जाएगा टी कॉस थीटा, डिफरेंस थीटा का है। ओके, सेम अगर इधर इस साइड में, ओके, अगर इस साइड में टी कॉस जीरो है ना, देखो आप वर्टिकली टी कॉस जीरो, मैंने बताया आपको ये टी कॉस जीरो है, और हमें ये पता है कि कॉस थीटा और साइन थीटा का जो डिफरेंस है वो π/2 होता है 90। तो यहाँ पर भी आप जब इसको ऐसा देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि जो डिफरेंस है थीटा है π/2 है, डिफरेंस कितना है इसका, थीटा कितना हो जाएगा π/2 है, डिफरेंस π/2, यानी क्या, अगर ये टी कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा। अगर ये टी साइन थीटा, देखो अगर ये टी कॉस थीटा है ना, अगर ये टी कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा, राइट। ओके, तो शायद आप समझ गए होंगे। अब जाते हैं कॉन्सेप्ट की ओर कि मेरा बोलने का मकसद क्या है। और एक और चीज़, ये जो बोब है ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है शायद, ये जो बोब है, ये बोब का जो मास है वो किधर काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है, वेरी गुड, नीचे काम कर रहा है mg। तो आप देख पा रहे हो कि वेट नीचे काम कर रहा है और टी कॉस थीटा ऊपर काम कर रहा है, टी कॉस थीटा ऊपर काम कर रहा है, राइट। तो चलो हम इसको थोड़ा डिराइव करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये टी एफ कॉस थीटा, ये टी एफ साइन थीटा, और ये टी एफ यानी मैक्सिमम फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, टेंशन फोर्स, टेंशन इज एक्चुअली अ फोर्स, और वेट जो है वो डाउनवर्ड काम कर रहा है। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, ओके, चला नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन करेगा तो हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो डेफिनेटली वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना ही है, बिकॉज वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। तो यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल का काम कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल होता क्या है पहले आपको पता है शायद, सेंट्रीफ्यूगल होता है हमेशा टुवार्ड रेडियस होता है, रेडियस की तरफ आता है फोर्स, राइट, सेंट्रीपिटल अवे जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल का काम कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल का काम कर रहा है टी एफ साइन थीटा, बिकॉज आप देख सकते हो कि ये टी एफ साइन थीटा जो है ये रेडियस की तरफ आ रहा है। तो ये रेडियस की तरफ आ रहा है, इसके लिए मैंने इसको बोल दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो अब ये तो हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, टी एफ साइन थीटा। अब देखो, अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो वेट जो है mg और ये टी एफ कॉस थीटा, ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऊपर है और ये नीचे है, और ये जो बोब जो है इक्विलिब्रियम में, ना ऊपर है ना नीचे। तो हम ऐसा करें कि इक्विलिब्रियम में क्यों है, बिकॉज ये टी एफ कॉस थीटा का जो टेंशन जो फोर्स है ना वो इस mg के इक्वल है, तभी तो इक्विलिब्रियम पे, राइट। अगर ये फोर्स ज़्यादा हो जाता तो ये ऊपर चला जाता, अगर ये ज़्यादा हो जाता तो ये नीचे आ जाता। ये यहाँ पर है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्या कह सकते हैं कि टी कॉस थीटा जो है ये वेट के इक्वल है, राइट। ओके, तो देखते हैं, ओके। तो ये जो टी साइन थीटा है ये क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, टी साइन थीटा हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या है, वाह, अभी भी नहीं मालूम तो कभी नहीं मालूम। एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मैंने आपको बताया था। टी साइन थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसका काम कर रहा है, यानी कि टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन
आर। ओके, और टी कॉस थीटा एम जी के बराबर होगा, तो टी कॉस थीटा होगा एम जी के बराबर, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, राइट। तो ये हमको मिल गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो मैं इसको कह दूंगा इक्वेशन 1, इसको कहूँगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है ये वाला, और ये वाला इक्वेशन 1 है। ओके, आप देख पा रहे हो, ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको मार्क कर लो, यहाँ पे ये हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब आते हैं इसकी तरफ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर जब आप दोनों इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे होगा कुछ ऐसा। इस तरफ आप देख पाएंगे कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर भी दूँ ऐसा, तो ये टी टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा डेफिनेटली। यहाँ पर अगर आप सामने डिवाइड करना पड़ेगा ना, एक तरफ से काम नहीं चलता है, दोनों तरफ करना पड़ता है, इक्विलिब्रियम पे दोनों। तो ये m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड बाई जी, जो कि हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी के इक्वल, राइट। बिकॉज देखो ना, m तो कैंसिल हो गया ना, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई जी, तो इसके लिए कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे हम। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर आ जाता है, 1 ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाता है ये दोनों, ये जी नीचे आ जाएगा, और इसकी वैल्यू होगी वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू जी, आर जी, राइट। तो क्या हो गया, वी स्क्वायर अपन आर जी। ओके, तो ये हो गया वी स्क्वायर अपन आर जी, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर जी। आपको समझ में आ गया। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर, तो अगला कॉन्सेप्ट जो कुछ ऐसा है, अब देखो, अगर मुझे इस वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी, अगर मुझे इस वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड, तो वी स्क्वायर हो जाएगा आर जी टेन थीटा। कैसे हो गया, चलो बता देते हैं। तो ये टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अगर आप दोनों तरफ कर देंगे आर जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर जी से मल्टीप्लाई, तो आर जी कैंसिल, ये हो जाएगा आर जी टेन थीटा, राइट। वेरी मच इजी। ये हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। ओके, अब जाएंगे थोड़ा और आगे स्टेप में। तो आपको मिलेगा कि अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा, राइट। ये लाइन यहाँ पे अधूरे होता है, तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो आर जी टेन थीटा हो गया। आई होप कि तुमको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा इक्वेशन, बट हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, रेडियस इंटू ओमेगा। तो ये आर ओमेगा हो जाएगा, राइट। तो ये आर ओमेगा होगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि v की वैल्यू किसके बराबर है, आर ओमेगा के इक्वल है। और यहाँ पे v क्या है, रूट आर जी टेन थीटा, यानी क्या, ये भी v है, ये भी v है, यानी ये v की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि दोनों v है ना, तो दोनों का जो RHS है ना, दोनों का RHS हम इक्वलाइज कर लेंगे, बिकॉज दोनों v है, तो हम दोनों का RHS क्या कर देंगे, इक्वलाइज कर देंगे, दोनों को इक्वल में लेके आ जाएंगे। तो आर ओमेगा इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा, राइट। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा कि इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी। इक्वेशन जस्ट आने वाली शायद। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इस इक्वेशन में 2 बार लिखा है, ठीक है, सेम है। तो आर ओमेगा इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा। थीटा को मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ, तो कन्फ्यूज मत हो जाना, मैंने थीटा को इस फॉर्म में लिखा है। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू जी टेन थीटा डिवाइड बाई आर। कैसे हुआ, आई विल शो यू। ओके, नो नीड टू टेक एनी टेंशन। तो देखो, आर ओमेगा
इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट आर जी टेन थीटा राइट। ओके, इस आर को मैं लिखता हूँ रूट आर इंटू रूट आर सेम ही है ना, बिकॉज रूट आर इंटू रूट आर क्या हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर और कैंसिल हो जाएंगे, यानी आर बचा राइट। तो इस आर को मैं रूट आर इंटू रूट आर लिख सकता हूँ, राइट या रॉन्ग, डेफिनेटली राइट। तो मैं इसको कुछ इस तरह लिखता हूँ राइट। तो मैंने इसको लिखा रूट आर इंटू ओमेगा रूट में नहीं है, और इसको मैं लिखता हूँ रूट आर रूट जी टेन थीटा, सेम मल्टीप्लाई होने के बाद तो ये हो जाएगा ना रूट आर जी टेन थीटा, सेम है दोनों। तो यहाँ पर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट आर ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट जी टेन थीटा राइट। अगर आप दोनों तरफ रूट आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ रूट आर से, तो रूट आर कैंसिल, और यहाँ पे ये इसका एक कॉमन रूट आ जाएगा, ये रूट हट के इनका एक कॉमन रूट आ जाएगा, और हो जाएगा वो जी टेन थीटा डिवाइड बाय आर। ये मैंने रूट हटाना पड़ेगा बिकॉज दोनों रूट में थे, तो मैंने यहाँ पे बड़ा सा कॉमन रूट ले लिया। तो जी टेन थीटा ये अलग है, जी टेन थीटा डिवाइड बाय आर राइट, जो यहाँ पर है जी टेन थीटा डिवाइड बाय आर। आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो बट ऑल्सो वी नो दैट अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे साइन थीटा यूज़ करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो ये थीटा है ना, तो अगर आप यहाँ पे पुट करना चाहेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर अपोजिट क्या है और एडजेसेंट क्या है, तो ये अपोजिट हो जाएगा रेडियस और एडजेसेंट हो जाएगा हाइट, है ना। तो टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आर डिवाइड बाई एच। अच्छा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, आर डिवाइड बाई एच। सो ओमेगा इज इक्वल टू, अब जहाँ पर टेन थीटा है वहाँ पे मैं लिखता हूँ आर डिवाइड बाई एच। तो देखो क्या होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि वही रूट जी टेन थीटा था, ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी टेन थीटा था। अब टेन थीटा की जगह मैं लिखता हूँ, बिंदास लिख देंगे अपन यहाँ पर जी आर डिवाइड बाय एच और डिवाइड बाय आर। तो डिवाइड बाय आर को मैं ऐसा आर अपन वन लिख सकता हूँ, जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है और वन डिवाइड बाय आर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवीजन से मल्टीप्लाई में वो ट्रांसफॉर्म करना है तो उसको रेसिप्रोकल कर दो और मल्टीप्लाई लगा दो। तो ये आर, अब देखो इसको हटाना पड़ेगा तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये आर कैंसिल हो गया, क्या बचा जी डिवाइड बाई एच, ये जी बचा और एच बचा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ओमेगा इक्वल टू हो गया रूट जी बाई एच, एक ही एच है। आगे बढ़ते हैं तो आप देख पाएंगे कि हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लिए। अभी थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि देखो ओमेगा अगर हमें बिना इस डेरिवेशन के फाइंड करने बोले तो क्या होगा, v डिवाइड बाई आर, यानी पहले हमें लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, उसको रेडियस से डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा। पर देखो ना, फिजिक्स इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड मेक्स द थिंग्स सिंपल, ये बहुत सिंपल बना देते हैं। अब अगर आपको सिर्फ ग्रेविटेशन तो मालूम ही होगा, यहाँ पर 9.8 होता है जनरली, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस चल जाता है, और एच हमको पता है हाइट, तो हम इसकी हेल्प से ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कितना ईजी हो गया। तो यहाँ पर इसका ये हेल्प हो रहा है अपने को। अब आगे आते हैं, अब फाइंड करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स क्या कि ये जो बॉब जो है ये यहाँ से ऐसा घूम के वापस यहाँ तक आने में कितना टाइम लेता है। ये बॉब यहाँ से घूम कर पूरा सर्कुलर मोशन करके वापस सेम पोजीशन पे आने में कितना टाइम लेता है, इसको कहेंगे टाइम पीरियड। ओके, इसको कहेंगे टाइम पीरियड। और आपके नॉलेज के लिए टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी।
1/t होता है, 1/t होगा फ्रिक्वेंसी। ओके, तो देखो टाइम पीरियड क्या हो गया 2πr/v, 2πr/v। तो अब क्या करना है, अब हम इसको आगे डिराइव करें। तो टाइम पीरियड हो गया 2πr/, ये कैसे आया, ये कैसे आया, बिकॉज v क्या था, v क्या था भाई, v था अपना √rg tan थीटा। आप यहाँ पे देख सकते हो v = √rg tan थीटा। जहाँ पर v है वहाँ पे मैंने पुट किया √rg tan थीटा। और यहाँ पर एक फॉल्ट हुई है, यहाँ पर डिवीज़न होगा, देयर विल बी डिवीज़न इन बिटवीन देम। यहाँ पे डिवीज़न है, सॉरी, यहाँ पर रूट्स के पहले और r के बाद। तो टाइम पीरियड क्या हो गया 2πr डिवाइड बाई √rg tan थीटा, राइट। अब देखना बड़ा आगे इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है ये भी टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr डिवाइड बाई √rg tan थीटा। अब tan थीटा क्या है, तो tan थीटा है यहाँ पर, अगर आप इसे नोटिस करेंगे, वापस से मैं ट्रायंगल इसको ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये ट्रायंगल है ना, तो आप नोटिस करेंगे कि थीटा तो यहाँ पर है, ऊपर साइड थीटा तो यहाँ पर है। तो ये जो ट्रायंगल जो बन रहा है यहाँ पर tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा होगा r डिवाइड बाई एच, r डिवाइड बाई एच। तो जहाँ पर tan थीटा है वहाँ पे पुट करो r डिवाइड बाई, ये वाला पुट करो r डिवाइड बाई एच। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। तो ये 2π √rg r डिवाइड बाई जी है भाई, और ये 2π √r है ना। अच्छा ये भी आपको बता देता हूँ मैं ये कैसे हुआ स्टेप। ओके, पहले ये स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये r कहाँ चला गया, यहाँ का r कहाँ चला गया। तो चलो पहले वो देख लेते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो ये जो 2πr है, टाइम पीरियड क्या था, t इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई rg tan थीटा, राइट। इस r को मैं क्या लिख सकता हूँ, √r इंटू √r, और ये पूरा रूट में, आप देख पा रहे हैं नीचे ये पूरा रूट में, ये देखो ये रूट है। तो ये √rg, तो इससे क्या होगा कि ये जो रूट है, और इसको मैं ऐसा लिखता हूँ √r इंटू √g tan थीटा। मैंने इससे पहले भी लिखा था √r इंटू √g tan थीटा। तो ये √r कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2π √r डिवाइड बाय g tan थीटा, ये हो गया 2π √r g tan थीटा। बिकॉज ये एक रूट और इसका एक √r चला गया, कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन कुछ इस तरह हो गई। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ये tan थीटा कैसे हो गया, tan थीटा की जगह h/g कैसे आ गया। तो देखो टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड था, अरे सुनते काहे नहीं बे, टाइम पीरियड था इज इक्वल टू 2π √r, राइट, √r डिवाइड बाई, अरे भाई साहब कैसे बताए, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, √g tan थीटा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस इक्वेशन को वापस लिखता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे हो रहा है। देखो टाइम पीरियड इज इक्वल टू था 2π √r डिवाइड बाय √g tan थीटा। अब t इज इक्वल टू लिख दो, t इज इक्वल टू 2π √r डिवाइड बाय √g tan थीटा जगह मैं लिखता हूँ इनटू, क्या था tan थीटा क्या है, r/h, r डिवाइड बाय h। अब देखो यहाँ पर ये जो r जो है रूट में और ये r भी रूट में, तो ये √r वाला ये दिख रहा है जो बाहर √r है डिवाइड में, ये डिवीजन में जो था, तो ये √r और ये √r कैंसिल हो गया, क्या बचा 2π √g डिवाइड बाय h, 2π √g डिवाइड बाय h। आप मेरे साथ साथ बुक में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा √r कैसे कैंसिल हुआ है। तो देखो टाइम पीरियड इक्वल हो गया 2π √h/g। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी हम देखो
टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं विदाउट नोइंग एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमें हाइट पता है, ग्रेविटेशन वो पहले से पता है, तो हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो ग्रेविटेशन अलग हो जाता है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको पता है, तो हम इसके हेल्प से टाइम पीरियड इजीली फाइंड कर सकते हैं, वेरी मच इजी। अभी हम डिराइव करेंगे टेंशन, कि अभी मैं आपको टेंशन देने वाला हूँ। टेंशन तो है ही ये वैसे, बट मैं जिस टेंशन की बात कर रहा हूँ वो टेंशन है स्ट्रिंग में जो टेंशन है हमें वो कैलकुलेट करना है। यानी अभी हम इस सर्कुलर मोशन की हेल्प से इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या वो भी कैलकुलेट कर पाएंगे। वेरी मच यूज़ ऑफ दिस सर्कुलर मोशन, हमको बड़ा यूज इसका। हम इसके हेल्प से देखो टाइम पीरियड फाइंड किए, हमने इसके हेल्प से एंगुलर वेलोसिटी फाइंड की है ना उसकी, और अभी हम इसका टेंशन भी फाइंड कर पा रहे हैं स्ट्रिंग का। तो देखो हमें पता है टी कॉस थीटा क्या था, टी कॉस थीटा था, यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट एम जी, टी कॉस थीटा क्या था, एम जी था, राइट। टी साइन थीटा क्या था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर था, टी साइन थीटा था एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा एक काम करो, टी कॉस थीटा का स्क्वायर लो, तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी साइन स्क्वायर थीटा, जो इक्वेशन टू थी उसका भी स्क्वायर लो, दोनों को ऐड कर लो। तो यहाँ पर भी इनके इक्वलाइज थे वो भी ऐड हो जाएंगे, एम जी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। जो इक्वेशन 1 थी उसका स्क्वायर प्लस इक्वेशन जो टू थी उन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड कर लो, तो ये कंडीशन कुछ इस तरह हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पर टी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, अगर हम टी स्क्वायर को कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम टी स्क्वायर, शायद साइज़ बड़ी है, छोटी करनी पड़ेगी ब्रश की साइज़, मैं इसको छोटी कर देता हूँ, 3 बहुत है। और आई हैव टू रफ दिस। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रही है। तो ये जो टी स्क्वायर है, ये इक्वेशन जो है इसका अगला पार्ट यहाँ मिलेगा। तो ये टी स्क्वायर को मैं लिया कॉमन, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। टी स्क्वायर इंटू 1 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इंटू 1 टी स्क्वायर होता है, राइट। गायब कर दो इनको फटाफट, गायब हो गया। तो टी स्क्वायर क्या हो गया, एम जी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट, ये हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1.53 इक्वेशन जो हमने पहले देखे थे वो थी कि tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी था। tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी जो मैंने पहले डिराइव किया था, आप उसको अगर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी था, और tan थीटा क्या था, tan थीटा आर अपॉन एच बी था, tan थीटा आर अपॉन एच बी था। तो अब इन दोनों को हम इक्वलाइज कर पाएंगे, बिकॉज ये दोनों का जो LHS है दोनों सेम है, राइट। टेन इधर भी टेन थीटा है, इधर भी टेन थीटा है, तो इन दोनों को हम इक्वलाइज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आर अपॉन एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, आर अपॉन एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अगर आप इन दोनों तरफ इस इक्वेशन शिफ्ट करेंगे और v को एक तरफ रखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर जी अपॉन एच। ये कैसे रखना है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आर अपॉन एच है, आर अपॉन एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी है, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर इक्वल है तो हम दोनों तरफ इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर को इधर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर जैसे डिवाइड करेंगे तो इधर भी उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर डिवाइड करता हूँ इक्वेशन को बाई एच अपॉन आर, ठीक है, और इसको फिर मैं आर जी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एच अपॉन आर से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मैं आर जी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये एच कैंसिल हो जाएगा, ये आर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा आर जी बचेगा। अब देखो मैंने यहाँ पर जब मैं यहाँ पर एच अपॉन आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा, राइट। और जब मैं इधर आर जी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये आर जी कैंसिल हो जाएगा और ये सब कैंसिल हो जाएंगे, राइट।
और यहाँ बचेगा आर जी, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी। चलो इसको और इजी समझाते हैं, शायद कन्फ्यूजन हो रहा है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो इसको ज़रा अच्छे से समझते हैं। कन्फ्यूजन शुड नॉट क्रिएट। आर ड्यू बेशरम ब्रश, आर डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू क्या होता, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी। अब एक काम कीजिए, सबसे बेस्ट स्टेप वाइज आइए, आपको समझ में आ जाएगा। इस साइड आप आर जी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको इस साइड भी आर जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आर जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर जी डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर। राइट, हो गया सिंपल। वी आर गोइंग वेरी लॉन्ग। तो वी स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर जी डिवाइड बाई एच। ओके, इतने करना था, तो ये हमको इक्वेशन मिल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन आप ये इक्वेशन देखेंगे, है ना, तो हमको यहाँ पर v की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो v की वैल्यू है ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सेम इक्वेशन पूरी यहाँ लिखना है वापस, बस जहाँ पर v स्क्वायर है वहाँ पर ये पुट करना है। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर, ये तो पूरा सेम है, प्लस m डिवाइड बाई आर, ब्रैकेट स्क्वायर है, फिक्र मत कीजिए, ये स्क्वायर में आ गया अपने आप, m डिवाइड बाई आर स्क्वायर जी अपॉन एच। अब जहाँ पर v स्क्वायर है वहाँ पर ये पुट कीजिए, तो वी स्क्वायर यहाँ पर है, वी स्क्वायर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, आर स्क्वायर जी डिवाइड बाई एच, है ना, ब्रैकेट और होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर आएगा, ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर है। ओके, तो जहाँ पे वी स्क्वायर है वहाँ बस ये पुट करो, बाकी तो पूरा स्क्वायर पुट करना है। और ये आर नीचे था, तो आर यहाँ पे नीचे वापस आ गया, यहाँ पर ये आर। टी स्क्वायर इक्वल टू, अभी एम जी, यहाँ पर भी एम जी, ये देखो एम स्क्वायर है, जी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर में आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एम जी स्क्वायर को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि एम जी स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ क्या बचा, 1 बच गया, कॉमन ले लिया हमने एम जी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 प्लस, बिकॉज ये एम जी स्क्वायर है ना, यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आर अपॉन एच स्क्वायर। अभी इस स्टेप में आपको ये पूरा समझाता हूँ कैसे हुआ वो। तो ये m बहुत बड़ा हो गया m, तो ये m यहाँ पर ही नहीं लिख सकते क्या, ये m। ओके, इस m डिवाइड बाई आर, ये आर स्क्वायर जी डिवाइड बाई एच, तो यहाँ पर ये आर चला गया एक, तो m बचा, आर जी बचा डिवाइड बाई एच बचा, और ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर। अच्छा, m तो पहली बार चला गया, m तो ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं, तो अंदर क्या है, अंदर हो गया आर जी डिवाइड बाई एच, आर जी डिवाइड बाई एच का स्क्वायर। ओके, और ओहो एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम कर लेगा कि ये आर जो है स्क्वायर हो जाएगा, आर जो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर जी डिवाइड बाई एच। अभी जी बाहर चला गया पहले से, तो यहाँ पे जी नहीं है, यहाँ पे जी नहीं है, बिकॉज जी हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो ये आर डिवाइड बाई एच बचा, आर डिवाइड बाई एच, राइट, स्क्वायर में। तो अगर मैं इन दोनों को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर इसने सिर्फ एम जी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर ये एम स्क्वायर जी स्क्वायर है, तो मैं जब बाहर ले लूँगा इस दोनों को, तो ये बाहर चला गया, और अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा कि इसका स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे रूट आ जाएगा, और एम जी स्क्वायर के ऊपर जो रूट नहीं आएगा, बिकॉज उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अपना यहाँ पे वीडियो एंड होता है, बिकॉज हमने यहाँ पर टेंशन भी फाइंड कर लिया है। अगर आप इस वीडियो में कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और सब्सक्राइब तो कर लिया होगा आपने, शायद तक नहीं किया कर लीजिए, अपने फ्रेंडों को बोलिए, सबको बोलिए, बस सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक तो बनता है। थैंक यू।